So now this is our third video on chapter integer class 7th. Now today's topic is how to multiply the two integers, how to divide the two integers. Today we will learn about these things. So first topic you can see here, multiplication of a positive integer and a negative integer. यहाँ पे हमें सीखना है कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन एक नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर का कर सकते हैं. सो जैसे अभी लास्ट में मैंने बताया था कि 2 - 3 मतलब यहाँ पे एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर मैंने -3 लिया. दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है और इंटीजर को z से डिनोट करते हैं. सो जब मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो वो किस तरीके से होते हैं आपको मैंने ये बताया है पहले. नाउ वी आर गोइंग टू learn about these things, how to multiply and divide. So just suppose I am going to multiply these two number. I have taken 2 and -3. So just suppose you are writing here 2 into -3. So here you can write 3 2 जा 6. मल्टीप्लीकेशन सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. बस साइन का अपन को ध्यान रखना है. साइन छोटा या बड़ा किसी में भी हो, मल्टीप्लीकेशन में साइन आता ही आता है. तो यहाँ पे बड़े में साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, -6 ही आंसर आएगा. जस्ट सपोज मैं इसका उल्टा लिख दूं, -2 into 3 लिखूं तो भी यहाँ पे साइन क्या आएगा, -6 ही आएगा. 3 2 जा 6 एंड -6 ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू टेक हियर. जस्ट सपोज आई एम राइटिंग 3 - 3 and multiply -3 again. So 3 3 जा 9 and now here this minus and this minus will cancel out. क्लियर? या यूं कहें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव का साइन आएगा. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान देना है कि कभी भी दो इंटीजर का आपस में मल्टीप्लाई करना है तो उनका साइन जरूर ध्यान देना है, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन इजी होता है. तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर. जस्ट सपोज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू निगेटिव इंटीजर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे दूसरा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू निगेटिव इंटीजर. जस्ट सपोज आई एम टेकिंग -9 एंड हियर आई एम टेकिंग -3. सो 9 3 जा 27 इज द आंसर एंड दिस माइनस विल बी कैंसिल आउट. यदि दो माइनस है तो कैंसिल आउट होके पॉजिटिव का ही आंसर आपको देंगे. अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कैसे हम दो इंटीजर्स का आपस में डिवीजन करते हैं. जस्ट सपोज एक इंटीजर लिखा -2, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 3 से. सो व्हेन यू डिवाइड दिस 9 बाय 3, यदि आपको ये अपॉन में लिख के डिवाइड करना नहीं आता सो मैं यहाँ पे आपको मैं समझा दूँगा. यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. सो व्हाट यू विल गेट, -3. जस्ट सपोज मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ. दूसरा एग्जाम्पल में लिया, एक ले लिया -3 और इसी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, -3 से. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मैं इसको यहाँ पे पार्ट अलग कर लेता हूँ. सो यहाँ पे -9 डिवाइडेड बाय -3, तो ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे. क्या आएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9. सो व्हाट यू विल गेट, 3 आंसर हियर. ठीक है. सो इस तरीके से डिवीजन करते हैं. यदि कोई सिंगल नंबर है निगेटिव का तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, यदि दोनों निगेटिव के हैं तो ये आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा. क्लियर है. अब कई सारे बच्चे, एक और एग्जांपल में लेके समझा देता हूँ कि डिनोमिनेटर में यदि नेगेटिव रहा तब आंसर क्या आएगा. जस्ट सपोज 9 यू हैव टू डिवाइड बाय -3. सो 9 यू हैव टू डिवाइड बाय -3. सो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 9 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 जा 3 3 3 जा 9. व्हाट यू विल गेट, यदि डिनोमिनेटर में माइनस लगा है सो आप उसको डायरेक्ट ऊपर लगा दोगे और -3 आंसर आ जाएगा. इससे कोई दिक्कत नहीं है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यदि सेम साइन है तो कट जाएगा. यदि सिंगल नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में बस है तो मैं आंसर में डायरेक्ट उसको माइनस लगा सकता हूँ. सो इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं. क्लियर है. अब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताई ही थी. एक क्लोजर बताई थी, दूसरा एक कम्यूटेटिव बताई थी और तीसरा एक एसोसिएटिव बताई थी. अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एक और बची हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना. कहने का मतलब ये है कि मान लो कि कोई एक नंबर बाहर है a, ठीक है, a इज एनी नंबर एंड b plus c are the number which is inside the bracket. These two brackets are there, small bracket are there and b plus c are inside. So what you will do here, you just multiply a in b also and a in c also. This is called distributive property. Here you can see a into b plus c and तो ये क्या बन गया, a into b plus a into c.
कहने का मतलब है, देखो कभी भी ब्रैकेट के बगल में यदि कोई नंबर लिखा है और उसमें बीच में कोई भी साइन नहीं है तो वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। सो a मल्टीप्लाई हो रहा है b से और a मल्टीप्लाई हो रहा है c से, तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, तो ये कहलाती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी को हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस में यूज करते हैं। जैसे सपोज आपको यहाँ पे लिखा है एक एक्स वाई लिखा है और यहाँ पे लिखा है एक्स जेड लिखा है, तो अब आप देखो यहाँ से एक्स और एक्स दोनों में कॉमन है, तो यदि मैं एक्स बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से एक्स गया तो सिंगल वाई बचेगा और यहाँ से एक्स गया तो जेड बचेगा, तो वाई प्लस जेड। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि ए को मैं अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूँ, या ऐसा कुछ लिखा है तो मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ उनमें हुआ होगा, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपको ये लिखना पड़ेगा वहाँ पे समझाने के टाइम पे। क्लियर है? सो ये तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो ये तो हुआ आपका इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज। नेक्स्ट वीडियो से मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, सो सभी वीडियोस को आपको देखना कंपलसरी है। यदि आप वीडियोस नहीं देखोगे तो आपके क्वेश्चंस मिस हो सकते हैं। सो इस चैप्टर में यदि मोटे तौर पर देखा जाए सो हम क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि इंटीजर्स होते क्या क्या हैं, इंटीजर्स मतलब होते क्या हैं, तो इंटीजर को मैं डिनोट करता हूँ किससे, जेड से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसको कैसे कैसे ऐड करते हैं इंटीजर को। सो इंटीजर्स का एडिशन सीखा, दूसरा सब्ट्रैक्शन सीखा, तीसरा मल्टीप्लिकेशन सीखा और चौथा डिवीज़न सीखा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें सीखी। और क्या क्या सीखा, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और चौथा हमने क्या सीखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड लास्ट सीखी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। सो बने रहिए टैलेंट हब एजुकेशन के साथ। मैं हूँ रोहित तिवारी। बाय बाय।